उनका नाम जीवन हमने सच में बिचारे तो खेतों के साथ ही अब आसमान की ऊंचाइयों पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब गांव की महिलाएं ड्रोन दीदी बन। साथियों, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में कुछ समय पहले तक जिन महिलाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज वही महिलाएं ड्रोन। साथियों, गांव वालों ने भी इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार किया। अब ये महिलाएं ड्रोन ऑपरेटर नहीं, स्काई वॉरियर्स के नाम से जानी जाती है। ये महिलाएं हमें बता रही हैं, बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ये अवसर याद दिलाता है कि अगर आप अब जीवन जीने का तरीका बदल देगा। साथियों, 21 जून 2015 योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग संस्थान अपनी तैयारियां साझा कर रहे हैं। बीते वर्षों की तस्वीरों ने बहुत प्रेरित योग दिवस मनाने के बारे में सोच सकते हैं। साथियों, आंध्र प्रदेश की सरकार ने योग आंध्र अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में योग संस्कृति को विकसित करना है। इस अभियान के तहत योग करने वाले 10 लाख लोगों का एक पूल बनाया जा रहा है। साथ ही देश की विरासत से जुड़ी आइकॉनिक प्लेसेस पर योग करने वाले कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग चेन का हिस्सा बनने का संकल्प लिया। हमारे कॉर्पोरेट भी इसमें पीछे नहीं है। कुछ संस्थानों ने ऑफिस में ही योग, वहां पहुंचे एथलीट्स की संख्या 5000 से भी ज्यादा। इन एथलीट्स ने बिहार की स्पोर्टिंग स्पिरिट, बिहार के लोगों से मिली आत्मीयता की बड़ी। बैठ के सुना है क्या? आज गोहाना आना हुआ था और यहाँ क्योंकि मन की बात हर महीने होती है और उसको हम बैठ कर के तमाम कार्यकर्ता सुनते हैं और बहुत नई नई बातें माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बताने का काम करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि देश के अंदर क्या क्या नया हो रहा है, किस तरीके से जो लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग भी किस तरीके से कार्य करके आगे बढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का, अलग अलग स्टेट का और नई नई योजनाओं का भी जिक्र जो है माननीय मोदी जी मन की बात में करते हैं। तो आज हम यहाँ गोहाना के अंदर मंत्री जी के साथ बैठ कर के और 52 नंबर बूथ हमारा ये है, यहाँ पर बैठ कर के और मोदी जी की बात सुनने का लाभ हमने लिया है। जहाँ एक तरफ मंत्री जी ने, जो है प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की तारीफ की है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ही महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। रामचंद्र चांगड़ा का बयान आया कि महिलाओं में जोश नहीं है, जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ उसमें। देखिए, मुझे पता नहीं आप कौन से बयान की बात कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कई बार कुछ बोलते कुछ है और उसका भाव कुछ निकल जाता है। बाकी हमने देखा है कि महिलाओं का तो हमारा देश जो है वो महिला सशक्तिकरण अभी नहीं, बल्कि हमारे महिलाओं के लिए बहुत गाथा है। अभी हम अहिल्याबाई होलकर जी का भी 300वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने कुशलतापूर्वक राज्य चलाने का काम किया और विपरीत परिस्थितियों के अंदर जब उनके पति की, उनके बेटे की डेथ हो गई, उसके बाद भी एक उदाहरण पेश करने का काम किया, किस कूटनीतिक तरीके से उन्होंने राज्य चलाया। और चाहे हमारी झांसी की रानी हो और अभी अभी पहलगाम की भी अगर हम बात करें तो किस तरीके से हमारी जो देश की बेटियां हैं, जो हमारी जाबाज सैनिक है, चाहे वो सोफिया कुरैशी जी हैं, चाहे व्योमिका सिंह जी हैं, उन्होंने नेतृत्व करके और जो आतंकवादी थे उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। जिस तरीके से जिस घटना में
जिस तरह माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि हम उन आतंकवादियों को ऐसी सज़ा देंगे और उनके आकाओं को कि उनकी सोची भी नहीं होगी उन्होंने। और उसके अंदर अहम रोल जो है हमारे जाबाज सैनिकों का, हमारे महिला सैनिकों का भी जो है वो था। और किस तरीके से उनके घर के अंदर घुस करके 9 जगह पे आतंकियों के ठिकानों के ऊपर हमले करके और उनकी कमर तोड़ने का काम किया है। तो ये तो बहुत उदाहरण हमारे देश के अंदर है। और महिला सशक्तिकरण को तो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तो लगातार उसको बढ़ावा मिल रहा है। जहाँ अभी लोकसभा के अंदर उस टाइम मेरे ख्याल से हमारे मंत्री जी भी मेंबर थे लोकसभा के, यहाँ भी बिल पास किया है कि आने वाले समय के अंदर 33% उनको आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में दिया जाएगा। वहीं अगर हम लोकल बॉडी की हमारी बात करें तो आज हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसके गांव के अंदर, हर दूसरे गांव के अंदर महिला सरपंच है, महिला जिला परिषद की मेंबर हर दूसरी है। इसी तरीके से ब्लॉक समिति है, उसके अंदर भी 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है। बखूबी अपना कार्य वो करने का काम जो कर रही है। क्षेत्र में जिस तरह से अशोक अरोड़ा और बीजेपी पार्षदों के बीच कहा सुनी गाली गलौज हुआ, आप किस तरीके से देखते हैं उसको? देखिए, प्रजातंत्र में इस तरीके की कोई भी स्थान नहीं होता। निंदनीय है जो भी घटना हुई, कि उसका कारण क्या रहा मुझे नहीं पता। लेकिन हाउस जो चुना हुआ होता है, जनप्रतिनिधियों का होता है, चाहे मेंबर पंचायत से लेकर के मेंबर पार्लियामेंट तक एक सिस्टम है, चुन करके जो है लोग भेजते हैं और उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अली मुमताबाद और विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हुई, दोनों पे सेम धाराएं लगी हुई हैं। मुमताबाद को अंदर कर दिया, विजय शाह को भी बाहर है। ये क्या कहाँ का बात कर रहे हैं आप? कहाँ की बात कर रहे हैं? विंग कमांडर और जो हमारी सोफिया कुरैशी है उस पर उन्होंने टिप्पणी करी। देखिए, जो भी अगर आज इस टाइप की अगर कोई भी टिप्पणी करना निंदनीय। आज ज़रूरत है कि जिस तरीके से इस जो ये घटना हुई, इसमें 140 करोड़ देशवासी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, सेना के साथ खड़े होकर के थे। आज कोई टिप्पणी करने का वक्त नहीं था, बल्कि आज तो सेना के साथ उनका मनोबल बढ़ाने का है। जिस तरीके से हम आज देश भर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल करके सैनिकों के सम्मान में जो है वो कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं। बात ये सेम धाराओं में एक के लिए वो बता सकते हैं, उसका कौन इन्वेस्टिगेशन किसने की है, क्या किया है, अब उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे सकता हूँ। मंत्री 122वां एपिसोड मन की बात, जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया कि हर एपिसोड में कोई ना कोई प्रधानमंत्री जी द्वारा कोई नई बात, नई शुरुआत, कोई नया जो लोगों तक पहुंचाने के लिए, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं। जिस तरह आज भी कई बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की। सबसे पहले तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरह से बताया, और ऑपरेशन सिंदूर में सबसे एक चीज़ निकल कर के आई कि जो इक्विपमेंट्स यूज़ हुए, जो हथियार यूज़ हुए, वो देश में बने हुए थे काफ़ी उसमें। और पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से तिरंगामयी हुआ, किस तरह से देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना, एक साहस की भावना वो दर्शाता है ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सफाई का भी, अभियान का भी जिक्र किया। इवन हमारे जो सैनिक पहाड़ों पर हाईएस्ट जो है चोटियों पर जो जा रहे हैं, वहाँ भी वो इतने रिस्की एरिया में भी सफाई को नहीं भूलते। तो ये देश के लिए सीखने की बात है कि हम सब मिल कर के स्वच्छता अभियान में अपने आप को हमेशा जोड़े रखें। ये बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी की आई। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोगों का भाव बना है, वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल चीज़ों का इस्तेमाल ये बढ़ने, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम कोशिश करें जितना संभव हो वो अपने लोकल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। और एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोट किया कि नौजवानों ने संकल्प किया, काफ़ी नौजवानों की बात आई
कि वो देश में ही अपनी शादी करेंगे। जैसे चल रहा था ना ट्रेंड, डेस्टिनेशन वेडिंग में लोग बाहर जा करके, विदेशों में जा करके शादियां करते थे, ऐसे नौजवानों ने पहल की है कि वो देश में ही शादी करें। और सबसे एक बड़ी बात और आई, खेलो इंडिया में माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने देखा है कि 122 एपिसोड हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हरियाणा का जिक्र ज़रूर आता है। आज भी हरियाणा का जिक्र आया और हमें इस पर बड़ा गर्व है कि खेलो इंडिया में हरियाणा का दूसरा स्थान रहा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब मिल कर के जो इसको एपिसोडों को जो देखते हैं, मन की बात को, इनको अगर हम थोड़ा सा भी गौर से देखेंगे तो कुछ ना कुछ हम ले करके जाते हैं देश के लिए। राहुल गांधी का एक बयान आया है विदेश मंत्रालय जयशंकर को जयचंद का, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, उनको इस बात की समझ नहीं है। ये तिरंगा यात्रा, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से देश तिरंगामय हुआ है, ये किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये देश के लोगों का प्रोग्राम है। 140 करोड़ देश के लोगों का प्रोग्राम था कि हम शहीदों का और सैनिकों का सम्मान करें, हम सम्मान करें अपने सैनिकों की बहादुरी का, उनकी जांबाजी का सम्मान करें। ये देश के लोगों का अपनी राय थी और वो लेकर के, अब देखें, किसी ने किसी को न्योता नहीं दिया। हमने गोहाना में तिरंगा यात्रा निकाली, हमने सोनीपत में तिरंगा यात्रा निकाली, हम गोहाना के गाँवों में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अभी बड़ौदा गांव से लेकर के खानपुर मोड़ तक तिरंगा यात्रा थी। आप देखें, किसी ने न्योता नहीं दी, लोग खुद ही अपने घरों से तिरंगा लेकर के निकल रहे हैं सैनिकों का सम्मान करने के लिए। ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आएगी। एक मीटिंग के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने डीसी को दुर्व्यवहार का मामला सामने आया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनको ये इस चीज़ों से बाहर नहीं निकलते। उनको लगता है कि भाई राजपाट अभी भी उन्हीं का चल रहा है, तो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, एक सभ्यता से, एक सिविलाइज्ड वे से बिहेव करना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। नवीन जैन ने आप पे भी आरोप लगाए हैं कि कागज दबाए बैठे हैं पैरावल की जमीन को लेकर। ऐसा कुछ नहीं, देखो, करने की बात कर तो रहे हैं, कहने को तो नहीं, कहने को कुछ कह दे, आपको पता भी नहीं उसने क्या कहा है क्या नहीं, आप भी पता नहीं, उठ पटांग पूछ रहे। तो असली चीज़ ये है, असली तो बात ही पूछ रहे, वो जयंती मना रहे हैं। जयंती लोग जो है, भगवान परशुराम जयंती अक्षय तृतीया से शुरू होती है, एक महीना, लगभग एक महीना, बल्कि अब तो अक्षय तृतीया से पहले ही लोगों ने मनाना शुरू कर दिया। लगभग एक महीना कोई अपने घर में मनाता है, कोई अपनी गली में मनाता है, कोई चौपाड़ में, धर्मशाला में, कोई शहर, अरे अपने अपने तरीके से जितना प्रचार हो महापुरुषों का उतना ही है। अब आप देखें, परसों महर्षि कश्यप जयंती माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडवा में मनाई। कल हमारे सोनीपत में, कम से कम सोनीपत ज़िले में 4 प्रोग्राम थे, एक प्रोग्राम तो मैंने भी अटेंड किया। तो जितना भी महापुरुषों का प्रचार हो, अच्छी बात है। सर, गोहाना का पश्चिमी बाईपास का क्या स्टेटस है? बाईपास बैठे हैं मंत्री जी, पूछेंगे कब तो सर, अभी एक करें जल्दी। जिले का भी मुख्यमंत्री को लेकर बयान, जिले को लेकर बयान आया है कि जल्द कमेटी बनेगी। देखिए, ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। जब मैं सोनीपत से निर्दलीय सांसद था तो हमने एक बात बड़ी ज़ोर शोर से रखी थी भी गोहाना में शुगर मिल होना चाहिए। ठीक है, खूब हमने उस पर संघर्ष किया। बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। खूब हमने जब भी जहाँ मौका मिलता उसकी ठोक करके पैरवाई की। बनी ना, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन शुगर मिल बनी। तो इसी तरह से हम सब लगे रहे, बाईपास भी मिलेगा और दोनों के दोनों हमारे ओवरब्रिज भी, अंडरपास भी, रेलवे भी, सब मिलेंगे धीरे धीरे करके। सरकार गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर तेजी से। अब आप देखेंगे 4800 करोड़ रुपया PWD विभाग को हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। मंत्री जी उस पर लगे हुए हैं, हमारे PWD मंत्री जी, कि 6 महीने के अंदर हरियाणा के अंदर कोई सड़क जो रिपेयर मांग रही है, स्ट्रेंथनिंग मांग रही है, कोई चौड़ीकरण मांग रही है,
उसको छोड़ा नहीं जाएगा। 5 जिलों की जो चर्चाएं हैं उसमें कितने आप 5 जिलों नए जिले बनाने की चर्चाएं हैं? चर्चाएं हैं तो सब देखो, आप 5 नहीं और भी बहुत मांग कर रहे हो, तो जिसमें जो वाकई में जो नॉर्म्स के हिसाब से जो होगा वो बन जाएगा। गोहाना के सेक्टर का क्या स्टेटस है सर? डेवलप सेक्टर शुरू हो गया, काम शुरू हो जाएगा, बढ़िया।